खेत में आग, एक प्रयास इसे रोकने का, मृदा को उपजाऊ बनाने का, किसानों को खुशहाल बनाने का। धरती सोना उगलती है, लेकिन यदि कृषि भूमि में ऐसे ही आग लगती रही तो हमारी कृषि भूमि बंजर बन जाएगी और जिसका प्रभाव पड़ेगा मानव स्वास्थ्य पर, कृषि लागत पर और पर्यावरण पर। देखते रहिए आगे और जानिए कि फसल अवशेषों को कृषि भूमि में जलाने के क्या नुकसान हैं और जिन किसानों ने फसल अवशेष नहीं जलाए उनको क्या फायदा हुआ। पूर्व में धान एवं गेहूं जैसी फसलों की कटाई मुख्यतः हाथ से की जाती थी तथा इनके अवशेषों का उपयोग कर लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे कृषि में मशीनीकरण हुआ, वैसे वैसे फसल अवशेष एक समस्या बनती चली गई। किसान फसल अवशेषों को जलाने लगे और कारण रहा कृषकों का साधनहीन होना और उनमें जागरूकता की कमी होना। एक अध्ययन के अनुसार भारत में धान की खेती से लगभग 225.9 मिलियन टन एवं गेहूं से लगभग 98.9 मिलियन टन अवशेष प्राप्त होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 कुंतल धान की पराली के जलने पर जैविक कार्बन के साथ साथ 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम एवं 1.2 किलोग्राम सल्फर जलकर राख हो जाते हैं। मृदा का तापमान बढ़ जाता है, मृदा के सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों के जलने की घटनाएं कम करने के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि विभागों के सहयोग से खेत में ही फसल अवशेष प्रबंधन नामक एक विशेष परियोजना की शुरुआत की गई। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बरेली एवं जिला कृषि विभाग ने एक दूसरे के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाए गए। जो भी कंबाइन हार्वेस्टर आप यूज कर रहे हैं उसमें एसएमएस लगा होना चाहिए। एसएमएस युक्त कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने पर फसल अवशेष प्रबंधन में आसानी रहती है। कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग बरेली के संयुक्त प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में जनपद में काफ़ी कमी आई है। संयुक्त प्रयास किए, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जो कृषि यंत्रों का वितरण किया गया कृषि विभाग के माध्यम से और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, जो उन यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, उसका समन्वित प्रयास इस जनपद में दिख रहा है कि पराली जलाने और पराली के इन सीटू प्रबंधन में किसान काफ़ी रुचि ले रहे हैं और अपने इन सीटू यंत्रों का काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं 2016 में जहां 271 घटनाएं इस जनपद में सैटेलाइट के माध्यम से ट्रेस हुई थी, गत वर्ष 2021 में हमारे पास केवल 69 घटनाएं हमारे ट्रेस हुई थी। तथा किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए। छात्र एवं छात्राओं के लिए निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि फसल अवशेष प्रबंधन का संदेश उनके परिवार और गांवों तक पहुंच सके। पराली न जलाने के संदेशों को सार्वजनिक स्थानों एवं दीवारों पर लिखवाया गया। अखबारों में भी लेख छापे गए। एफएम रेडियो एवं आकाशवाणी केंद्र द्वारा
जिंगल्स एवं रेडियो वार्ताओं का प्रसारण किया गया। आज का जो विषय है वो है फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्र। खेत की माटी करे पुकार, पराली ना जलाए अब की बार। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं धान की फसल अवशेषों को जलाने पर ढेर सारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, गंधक और जैविक कार्बन जलकर राख हो जाते हैं। मृदा का तापमान बढ़ने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों को कृषि यंत्रों द्वारा खेत में ही पलट दें। ऐसा करने पर मृदा में जीवांश पदार्थ, पोषक तत्वों की मात्रा तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। खेत उपजाऊ हो जाते हैं तथा सिंचाई और खाद एवं उर्वरक के प्रयोग पर भी बचत होती है। कृषि विज्ञान केंद्र बरेली की ओर से जनहित में जारी। फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। सुनते हैं उन कृषकों के विचार जिन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन किया और फसल अवशेष नहीं जलाए। धान का बचा हुआ पुआल है, उसका हमने मल्चिंग करके और खेत में ही पलटा लगा दिया। अगले साल हमने यही प्रक्रिया दोबारा करी कि उसको मल्चिंग करके और नीचे डाल दिया। तो जब पलटा मारा तो पुराना जो पुआल था वो बिल्कुल सड़ी हुई अवस्था में ऊपर आ गया, एक खाद के रूप में। उससे एक फ़ायदा देखने में आया कि जो टिलरिंग थी वो ज़्यादा हुई, पानी लगाने की कम ज़रूरत पड़ी। पहले 3 से 4 पानी लगते थे, इस बार 2 ही लगाने पड़े। अगर बारिश को भी काउंट कर लिया जाए तो 2 ही पानी लगाने पड़े। उससे नमी बरकरार रही खेत में। दूसरी बात है, जो खरपतवार था, जो हर साल मंडूसी ना मरने की जो समस्या थी, वो भी कम हुई। जो धान का अवशेष रह जाता है उसमें जब हम उसमें खर्च बहुत ही कम हो जाता है जब हम गेहूँ बोते हैं, और तीसरे चौथे साल उसका लाभ हमें दिखने लग जाता है, क्योंकि उसकी खाद की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और गेहूँ भी अच्छा होने लग जाता है उसके बाद। इसका मेन फ़ायदा ये है कि ज़मीन जो जोतते हैं हम उसमें कम से कम लागत हमारी लगती है और अच्छा फसल होता है। ये गेहूँ भी मेरी सुपर सीडर से बोई हुई है। देखिए, इसमें कोई किसी तरीक़ा की कोई कमी नहीं है। पहले हम और हमारे गांव के लोग पराली को खेत में जलाया करते थे। जब से कृषि विज्ञान केंद्र बरेली से जुड़े हैं तब से अब कोई पराली को नहीं जलाता है, बल्कि खेत में ही कर देते हैं। पहले हम लोग फसल अवशेष जलाते थे, लेकिन जब से कृषि विज्ञान केंद्र ने फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, तब से हम सभी किसानों ने फसल अवशेषों को भी जलाना बंद कर दिया है। पराली प्रबंधन करके उस चीज़ को यूज़ किया तो उससे हमारी यील्ड बढ़ी, और यील्ड बढ़ने के साथ साथ लागत भी कम हुई। जब से ये पराली अवशेष प्रबंधन स्टार्ट हुआ है ना, उसके बाद से क्या हुआ कि ज़मीन की गहरी जुताई हुई पराली के अवशेष ख़त्म करने के लिए। उससे ज़मीन में उसकी संरचना में इतना चेंज आया कि उसने पानी बहुत ज़्यादा, जैसे पहले हम पानी लगाते थे, दूसरे तीसरे दिन खेत में बिल्कुल सफ़ेद परत हो जाती, सूख जाता था पानी। अब ये है कि 10, 15, 20 दिन भी उसमें भरपूर नमी रहती है, और उसमें वाटर अपटेकिंग और एयर वेंटिलेशन ज़मीन में कहीं ना कहीं बढ़ा है। जीरो टिलेज फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वे डिकम्पोजर और यूरिया का प्रयोग करके उसको शीघ्र से शीघ्र जलाने की व्यवस्था करनी। कृषि विज्ञान केंद्र बरेली एवं कृषि विभाग द्वारा चलाई गई फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना की किसानों द्वारा सराहना की गई। जिन किसानों ने फसल अवशेषों के प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य किया, उन्हें पुरस्कारों से भी नवाजा गया। श्री लखविंदर सिंह जी, पिता का नाम श्री मुख्तियार सिंह, पता गांव रिछोला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। इन्होंने हैप्पी सीडर से गेहूं की बुआई की। इन्हें पराली में मौजूद नमी के कारण 2 सिंचाई की बचत हुई। सरकार ने इम्प्लीमेंट दिए, उस चीज़ को अपनाने के बाद ज़मीन में हमने अपने अवशेष नहीं जलाए, और ना जला के उस ज़मीन को गहरी जुताई करके उसको पलट दिया गया। उसके बाद जो फसलें हमने बोई उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, जो कि भूमि की जल धारण क्षमता वो बढ़ गई, उसमें नमी ज़्यादा देर ठहरने लगी, फसलों की टिलरिंग में फ़ायदा मिला, और यील्ड बढ़ी। जो कि खाद जो है पहले साल नहीं, दूसरे तीसरे साल से खाद में भी कमी आई है। यूरिया है, DAP है, सब चीज़ें हमें कम से कम ये समझिए कि 30 से 40% कम हो गई हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अपनाएं, जिससे वातावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा देश भी सुरक्षित होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित रहेंगी।
ये देखिए, ये उसी चीज़ का नतीजा है कि हमने लगाया। ये देखिए कितना ऑर्गेनिक इसमें मैटर है जो कि ज़मीन को भुरभुरा बनाता है हमारी। ये देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन पर 2 वर्ष के ऑन फार्म ट्रायल में पाया गया कि मृदा के जैविक कार्बन में 0.48 से 0.52 तक तथा अन्य सभी पोषक तत्वों में भी वृद्धि पाई गई। खेतों की सिंचाई में 35.29% की कमी तथा उपज में 13.59% की वृद्धि पाई गई। हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं